सर्वप्रथम अम्बेडकर को खत्म करना, द्वितीय आरक्षण को खत्म करना और तृतीय सनातन की स्थापना इस भारत में करना। इन दोनों बहादुर चौधरी को गिरफ्तार करके एनएसए लगा के बंद कर दिया जाए, वहीं तो जनता इन्हीं का परिणाम जल्दी भुगतना पड़ेगा, ऐसा जवाब देंगे। हमारे समाज के युवा जी है ना, इस टाइम हमने समझा रखा है, बड़े मुश्किल से काबू में कर रखा है, नहीं तो ये इधर का रहेंगे ना उधर के रहेंगे। चमड़ा निकाल के जूता बनाएंगे और उसी जूते को तेरे मुंह मारेंगे। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा जो आ रही है अनिल मिश्रा पर आ रही है, क्योंकि ये कुत्ता वाकई में ही अपने बाप की औलाद है। तो दिल रख, मैदान चुन, हम वहीं आएंगे और तुझे कुत्ता बनाकर उसी इलाके में घुमाएंगे। सीजीआई की तरफ जूता फेंका जाता है। मैं कहता हूँ आप जितने भी लोग हैं, समझदार लोग हैं, प्रशासन भी सुन रहा है, प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत बड़ी बात है, सीएम के ऊपर जूता फेंक के दिखा दे। इनकी फितरत पहले से भी ऐसी रही है कि भौंकते हैं और घर में बंद हो जाते हैं। ये भीम आर्मी के शेर हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके लिए चाहे हम पर गोली चल जाए, चाहे लाठी चल जाए, चाहे हमारा कत्ल हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। जगाइए अपना जमीर। ये जितने भी स्वाभिमानी लोग खड़े हैं, ये अपने लिए कोई नहीं आया। अगर तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब हो गया है तो जूता तो बाद में मारेंगे, हम कुत्ता बनाकर गले में पट्टा पहनाकर पूरे ग्वालियर में घुमाएंगे आपको, ये हमारी गारंटी। मत पूछ मेरे सबकी इंतहा कहाँ तक है, तू जुर्म कर, तेरी ताकत जहाँ तक है। रात की उम्मीद होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना है कि तू जालिम कहाँ तक है। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा, बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है खास मेहमान अजीत सिंह चंद्रा, जो कि जिला प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी मेरठ से हैं और राजनीति का काफ़ी इनको अनुभव भी है, क्योंकि एक जनता दल और जनता दल के बाद रामविलास पासवान जी की एक सेना थी, दलित सेना, उसमें भी काफ़ी कार्य कर चुके हैं, काफ़ी पुरानी बात है। और उसके अलावा आज के समय में आज़ाद समाज पार्टी, जो कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित है और युवाओं को भी गाइड करते हैं, क्योंकि इनको अनुभव है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले। नमस्कार, जय भीम जी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत के प्रथम कानून मंत्री, संविधान निर्माता, करोड़ों वंचितों के, महिलाओं के जन्मदाता, जीवनदाता, और उनका आज के समय में अपमान किया जा रहा है। सबसे पहले तो उस मनुवादी वकील, जातिवादी मानसिकता से ग्रसित वकील हम कहेंगे उसको, अनिल मिश्रा, जो कि मध्य प्रदेश ग्वालियर में उसने माहौल खराब कर रखा है इस समय। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर अपशब्दों का वह यूज कर रहा है, गंदा आदमी, इस प्रकार की बातें बहुत, यानी कि शर्म भी आती है और उसके ऊपर क्रोध भी आता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में इस प्रकार के शब्दों का वह जो यूज कर रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक गुस्सा है, क्रोध है, और अजीत चंद्रा जी के अंदर भी काफ़ी क्रोध है। वो जानता नहीं दलित समाज को, ये बहुजन समाज को जानता नहीं। बहुजन समाज बाबा साहब को भगवान की तरह मानता है, भगवान की तरह सम्मान देता है। बाबा साहब के बारे में तो बहुजन समाज एक लफ्ज नहीं सुनेगा जी। ये अनिल मिश्रा जो है मध्य प्रदेश का, इसकी मानसिकता खराब है, ये समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहा है, अपने साथ साथ सारे समाज को बदनाम कराने का काम कर रहा है। सारे समाज की बात बिल्कुल सही कही आपने, समझ गए जी। ये किसी समाज का व्यक्ति नहीं है, ये ऐसे लोग देशद्रोही होते हैं। इससे सरकार को इस पर देशद्रोही का मुकदमा करके बंद कर देना चाहिए जी। नहीं तो हालात देश के बहुत खतरनाक होंगे। अगर दलित हमारा उग्र हो गया तो हिंदुस्तान की सरकार उसके काबू में नहीं आएगा जी। बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, समझ गए जी। और ये दूसरा व्यक्ति एक और राकेश कोई था, राकेश किशोर, वो सीएच गवई साहब पे जूता मारने की बात कर रहा था। इन दोनों बहादुर चौधरी को गिरफ्तार करके एनएसए लगा के बंद कर दिया जाए, वहीं तो जनता इन्हीं का परिणाम जल्दी भुगतना पड़ेगा, ऐसा जवाब देंगे। हमारे समाज के युवा जी है ना, इस टाइम हमने समझा रखा है, बड़े मुश्किल से काबू में कर रखा है, नहीं तो ये इधर का रहेंगे ना उधर के रहेंगे, फिर ये वैसी राजनीति में आ जाएगी बात। इससे पहले सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, भारत सरकार की सरकार को, कि इन्हें दोनों गिरफ्तार करें, एनएसए लगावे और माफी मांगे। सरकार माफी मांगे और इन्हें बंद करे जी। समझ गए, देश के हालात इस टाइम बहुत नाजुक हैं।
अगर हमारा दलित युवा बिगड़ गया ना तो देश के हालत काबू में नहीं आएंगे। हाँ, अजीत जी की एक बहुत अच्छी बात है। अजीत जी ने कहा कि पूरे समाज को दूषित करते हैं। पूरे समाज को इसलिए करते हैं क्योंकि हर जाति में, हर धर्म में, हर प्रकार के लोग होते हैं। हम इसको पूरे ब्राह्मण समाज को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ब्राह्मण भी, यदि हम बात कहें तो आपके भी साथ है, बहुत उठ बैठ है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन मुट्ठी पर कुछ चंद लोग जो कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कह सकते हैं हम कि चाहते हैं कि हम पूरा देश जाने, क्योंकि बाबा साहब के करोड़ों अनुयायी है। तो इसीलिए हम पूरे समाज को कभी भी कलंकित नहीं करेंगे, ना ही पूरे समाज को गलत ठहराएंगे। सब खराब नहीं होता। हाँ, हर समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन ये जो अनिल मिश्रा और राकेश किशोर जैसे जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, इन लोगों ने ही देश का सत्यानाश किया है। और ऐसे लोग ही, जो कि कहावतें बनी हैं, इन लोगों के ऊपर ही बनी है कि लगा दो जाति का ठप्पा लहू की बोतल पर, फिर देखते हैं कितने लोग लेने से मना करते हैं। ये सब इनके ऊपर ही बनी हुई है, क्योंकि इनकी दिमाग के अंदर, इनकी रग रग में मानसिकता खराब है। अब हम देश का माहौल खराब करना चाहते हैं जी। इसके ऊपर तो जितनी ज़्यादा चर्चा की जाए उतनी ही समय बर्बाद करना है, क्योंकि इसको तो सबक सिखा ही देंगे अब लोग, जल्दी सिखा देंगे। हाँ। लेकिन अब आते हैं हम अगले मुद्दे पर। जैसे कि हमने राजनीति की बात की थी कि आपको राजनीति का काफ़ी अनुभव है, फैमिली बैकग्राउंड की भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। आपके बच्चे, जो कि हमने सुना है, सटल है। जी जी जी। बेटा MBBS है, बिटिया मेरी जज है। जज है बेटिया, बेटा सर्जन है। एक बेटा मेरा NDA की तैयारी कर रहा है। जी। ये बहुत अच्छी गर्व की बात है समाज को कि अजीत चंद्रा जी ने मेहनत की, राजनीति भी की और उसके साथ साथ अपने बच्चों को सेटल किया। जी जी जी। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी, संघर्ष किया। और आज के समय में यदि अजीत जी हम बात कहें कि आज़ाद समाज पार्टी का जो भविष्य है, जी, कैसे देखते हैं आप उसको? नहीं, भविष्य बहुत बढ़िया है जी। युवा बढ़िया है जी, दलित सारा जितना भी पीड़ित है, क्योंकि बहन जी मिशन को लेके चली थी, काशीराम साहब मिशन को लेके चले थे। काशीराम जी के जाने के बाद ये मिशन रुक गया था। रुकने के बाद समाज बिल्कुल ऐसा हो गया था बेकार हमारा कि किसके पास जामे, कौन हमारा दर्द सुनेगा। हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा था जी, बहन बेटों के साथ बलात्कार हो रहे थे, मर्डर हो रहे थे जी। तो एक नया युवा पैदा हुआ हमारे समाज में जी, जो सहारनपुर में जन्मे, बिल्कुल, भाई चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने पीड़ा सही, समाज का साथ दिया, समाज की आवाज उठाई, तो समाज उनके साथ लगने लगा। आज वो चंद नगीना से MP है निर्दलीय, आज उनकी मतलब माया बहन जी तो प्रदेश की थी नेता, वो हिंदुस्तान के नेता है जी। विश्व के नेताओं में 100वां नंबर उनका दलितों का नेता है। बाबा साहब के मिशन को सही लेकर अभी ये चले हैं जी। और ये एक दिन हम हासिल करेंगे, प्रदेश देश पर कब्जा एक दिन दलितों का बहुत होगा। अच्छा। और वो जब कब्जा ऐसा होगा कि जितने हमारे युवा, मैं सब युवाओं से भी अपील करता हूँ जो शिक्षा ग्रहण कर रहे, जब तक काबिलियत ना मिले तो पढ़ो आगे। जब देख लिया कि अब नौकरी नहीं लगने वाली, फिर व्यापार और राजनीति करो। बहुत बढ़िया। हाँ, इसी विचारधारा के हम पक्षधर है, क्योंकि हम भी यही कहते हैं कि खाली नौकरी करना, खाली पढ़ाई जो है नौकरी के लिए करना, करो अच्छी बात है, DM बनो, कलेक्टर बनो, डॉक्टर बनो, IAS PCS बनो, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके साथ साथ आप समाज का नेतृत्व करने के लिए भी बच्चों को प्रेरित करो कि समाज का नेतृत्व करे, खाली नौकरियों में सिमट कर ना रहे, व्यापार भी करे। इस बात के हम पक्षधर है। दूसरी बात, आपने आज़ाद समाज पार्टी के बारे में जो बताया दर्शकों को अभी कि फ्यूचर है, बहुजनों की आवाज़ उठाते हैं। दूसरा, अगर हम आपकी व्यक्तिगत बात कहें, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी राजनीति करता है तो फायदा भी लेना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि आप अपने मुंह से नहीं कह पाओगे उस बात को, क्योंकि नेता लोग कुछ नहीं कह पाते, तो आप भी कहीं ना कहीं से तैयारी में है शायद, मुझे लगता वो है। जनता जो निर्णय, नेता जो हमारे निर्णय लेंगे वो हम तैयार हैं, यानी समाज सेवा कर रहे हैं। यानी कि 2027 में कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे आप। जो हमारे नेताजी का निर्णय हो। जी जी, मतलब इच्छुक है आप जी, जहाँ उतारेंगे वहीं उतर जाएंगे, वहीं उतर जाएंगे, सक्षम है और हर प्रकार से ज्ञान है। बाकी हम अपने 26 के लिए जिला पंचायत के लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। जी जी, उन्हें जिता कर लाएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जिता के लेके आएंगे। देखिए अजीत चंद्रा जी, हम इनके बारे में बताएं, इनका जो पैतृक गांव है वह है मवाना, जो कि हस्तिनापुर विधानसभा में आता है। वही हस्तिनापुर जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और उसी हस्तिनापुर से अजीत जी जिला पंचायत सदस्यों की यदि हम बात कहें तो जिला पंचायतों की इस समय तैयारी करा रहे हैं, जिसमें कि डॉक्टर सौरभ है। हाँ, उनकी भी बहुत बड़ी दावेदारी है, बहुत अच्छा वह कार्य है। हमने उनका टिकट फाइनल कर दिया ना उनका जी, जिता कर लाएंगे। किशोरपुर के रहने वाले डॉक्टर सौरभ, युवा नेता है, वैसे भी समाज के लिए समर्पण है उनका।
समाज के लिए काफी समाज सेवी का लड़का जी, है जी। अच्छा है। हाँ। 24 घंटे समाज सेवा करते हो। क्योंकि ऐसे लोगों की ही जरूरत है समाज को, जो कि समाज का नेतृत्व भी करे, पेशे से डॉक्टर भी हैं वह, और समाज के लिए तत्पर रहते हैं। तो आपका बहुत अच्छा डिसीजन है कि ऐसे लोगों को आप राजनीति में ला रहे हैं। हमें अपनी पार्टी में युवा नेता बनाने हैं, पैदा करने हैं, जो कल देश को, प्रदेश को, देश को संभाल लेंगे। जब प्रदेश और देश हमारे युवा संभाल लेंगे, हमारे समाज का उद्धार होता चला जाएगा। और बहुत सारी बातें ऐसी, लेकिन आज के लिए हमने जो अजीत जी से इन्होंने हमें समय दिया, ये बातें रखी हमने, एक तो मनुवादियों को लेकर, जो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं उनको लेकर बात हुई, और दूसरी राजनीति को लेकर, जो कि आज राजनीति में सक्रिय है, अनुभवी है, उस पर भी बात हुई। इन पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में अपने शब्द जरूर लिखें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी खास मेहमान के साथ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।